नमस्कार। चाय सुट्टा बार और एमबीए चाय वाला। एमबीए चाय वाला मतलब प्रफुल्ल और चाय सुट्टा बार मतलब अभिनव द्विवेदी। कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको चाहता हूँ कि आप सब भी ऐसे ही बने, आप सब भी इसी कैटेगरी में आए। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, सर मैं कैसे बन सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का ऑनर या फ्रेंचाइजी देने वाला कैसे बन सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या, पहले मैं ये बात पूछता हूँ आपसे कि क्या इन लोगों के पास पैसे थे? मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या इन लोगों के पास पैसे थे? तो आपका जवाब जरूर आएगा अगर आप इनकी बायोग्राफी के बारे में जानते हो तो नहीं। फिर आप क्यों चिंतित हो कि नहीं बन सकता, मेरे पास पैसे नहीं है? मैं बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको वो सारा रोड मैप बताऊंगा कि कैसे उन्होंने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, कैसे वो अब कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। यानी आप भी फ्रेंचाइजी दे सकते हो, आप भी फ्रेंचाइजी देने वाले बन सकते हो, और साथ में फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप आसानी से कर सकते हो। साथ में ये भी कर सकते हो जैसे वो फ्रेंचाइजी देते हैं वैसे आप अपनी फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हो। ये सारी बातें मैं एक छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप समझते होंगे, लेकिन अगर आपने ये वीडियो आसानी से देखा, आराम से देखा, समझते हुए देखा, तो मेरा वादा है कि मैं इतनी सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि आप आसानी से कर ले जाओगे। आपको पैसे की भी चिंता नहीं रहेगी कि अरे यार पैसे चाहिए, कैसे होगा। सब कुछ हो सकता है अगर उन्होंने किया है, अगर एक व्यक्ति ने किया है, और वो सच में उनके लिए सैल्यूट बनता है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेटअप किया, जिससे आपके अंदर वो, मैं अगर ऐसे बताता तो आपके अंदर जज्बा ना आता, आप सोचते कि मैं एक सिर्फ बातें बोल रहा हूँ, हवाई बातें बोल रहा हूँ। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल है, दो एग्ज़ाम्पल है, एक नहीं दो एग्ज़ाम्पल है। 21-21, 22-22 साल के लड़कों ने स्टार्ट किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कितना कुछ कहा होगा, कितना कुछ किया होगा, कितना कुछ सहा होगा। सारी जर्नी कैसे करेंगे सब मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको आसानी से कर भी पाओगे। पैसे की व्यवस्था कैसे होगी वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एक बात आपने में दोनों में कॉमन देखी होगी, समझी होगी, कि पॉपुलैरिटी। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़रूरी है। पॉपुलैरिटी कैसे आई? कभी आपने विचार किया, कभी आपने सोचा कि वो इतना प्रसिद्ध कैसे हो गए, कैसे लोग उनको इतना जानने लगे? क्या चाय वाले की वजह से हुए? अब बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या वो चाय वाले होने की वजह से इतने पॉपुलर हुए या कोई और बात थी? तो जब आप बहुत डीपली जाओगे, जो मैंने समझा है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जो एक कॉमन बात थी वो थी यूट्यूब। यूट्यूब ने उनको बहुत प्रसिद्धि दी, यूट्यूब ने उनको आउटस्टैंडिंग बना दिया। ऐसे कितने लोग हैं जो चाय का ठेला लगाते हैं और आज भी वो ठेला ही लगाते हैं, लेकिन इनको, इन दोनों में क्या कन्वर्जन हुआ, क्या चीज़ आई सामने कि ठेला लगाते थे और इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, इन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया, इन्होंने इंस्टाग्राम का सहारा लिया, इन्होंने फेसबुक का सहारा लिया। बस ये बात जो है अगर आप समझ जाए, प्रचार की बात, तो आप भी कम नहीं हो, आप भी बन सकते हो, कुछ भी करके बन सकते हो। पता है क्या हुआ? यूट्यूब पे एक वीडियो आया जो बहुत वायरल हो गया, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, और फिर कुछ का कुछ हो गया। ऐसे ही अभिनव के साथ हुआ। तो जो यूट्यूब है ना, वो बहुत कुछ दे सकता है, वो वरदान है, ये समझ लीजिए। आज के युग में एक आम जन के लिए, एक एक एकदम नीचे जो तबके का इंसान है ना, उसके लिए वरदान है। पहले क्या होता था, कितने सारे एक्टर होते थे जो मुंबई के लिए जाते थे, चक्कर लगाते थे, उन्हें ब्रेकअप नहीं मिलता था, उन्हें अपने काम का मतलब काम को दिखाने का मौका नहीं मिलता था। उन्हीं को मिलता था जो उनके खास होते थे, उनके नियर एंड डियर होते थे। लेकिन आज एक गांव की लड़की, एक गांव का लड़का भी अपने टैलेंट को सिर्फ अपने 10 बाई 10 की झोपड़ी से भी लोगों तक पहुंचा पा रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये जो लड़के, ये दोनों लड़के, या ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग अपने आप को सिद्ध कर पाए, तो उसके पीछे था ये सोशल मीडिया और ये यूट्यूब। तो आपको यूट्यूब की पावर को सबसे पहले समझना होगा। नंबर सेकंड बात आती है कि हाँ, अब आप कैसे चाय का बिजनेस कर सकते हो, आप कैसे चाय की फ्रेंचाइजी बेच सकते हो, बांट सकते हो, और ख़ुद अपनी एक फ्रेंचाइजी खोल सकते हो।
तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको खुद के साथ करना होगा। अगर आपका मन है फ्रेंचाइजी देने का तो मैं वो भी बताऊंगा, और आपका मन है अपनी खुद की खोलने का तो वो भी बनाऊंगा। कैसे होता है सारा काम मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप ध्यान रखना, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो फ्रेंचाइजी एक प्रोडक्ट है ना, जिसको आप दूसरे को बेचते हो कि ये है, ऐसा है। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपको बेचना होता है तो सबसे पहले क्या करते हो, बहुत ध्यान समझना, एक सैंपल बनाते हो ना। एक सैंपल, जैसे मान लो मुझे जूता बेचना है, बहुत सिंपल सी बात बताऊँ, मैं जूते के उदाहरण बार बार इसलिए लाता हूँ क्योंकि मान लो मैं जूते से लिंकअप हूँ। तो मान लो मुझे जूता बेचना है, तो क्या होगा, ऐसे ही जाओगे आप किसी के पास, कहोगे मेरे पास जूता है, जूता ऐसा है वैसा है, हवा में बताओगे तो वो क्या कहेगा, अरे जाओ यार मुझे नहीं लेना, ये तो कहेगा। लेकिन अगर आप वेल पैक्ड एक जूता लेके जाते हो, सर ये है आप देखिए, वो उसको फील करता है, बाहर निकालता है, देखता है, समझता है, उसको महसूस करता है, पहन के देखता है, उसके कुशन को समझता है, और आपको ऑर्डर देता है कि हाँ ठीक है 100 जोड़ी भेज देना। ऐसे ही तो होता है। आप हवा में जाओ, सर वो मेरे पास एक ऐसा जूता है जिसका कुशन बहुत सॉफ्ट है, जिसका लेदर बहुत सॉफ्ट है, सर बहुत स्ट्रेचेबल, ये सारी बातें बताओगे, वो कहेगा आप जाइए, जूता कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर जूता नहीं है, तो फिर कौन सुनेगा आपकी बात। तो ऐसे ही फ्रेंचाइजी में है कि अगर आपको फ्रेंचाइजी बेचनी है, अगर आप फ्रेंचाइजी दुनिया को देना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक मॉडल तो बनाना ही होगा ना अपना। तो आप अपना एक मॉडल बनाइए, जिस शहर में रहते हो आप उसके एक सबसे फर्स्ट क्लास जगह को चूज़ कीजिए। एक चीज़ याद रखना, जहाँ कस्टमर ज़्यादा होता है ना वहीं चलती, चाहे जितना बड़ा ब्रांड ले आओ और आप किसी छोटे गांव में खोल दो जहाँ पे कस्टमर ना हो, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चाहे आप रेमंड्स खोल दो, चाहे बाटा खोल दो, चाहे जो खोल दो। लेकिन जहाँ कस्टमर है, जहाँ पे कस्टमर का वॉक होता है, ज़्यादा फुट जिसको हम बोलते हैं कि बहुत सारे कस्टमर आपकी दुकान पे स्टेप रखते हैं, उस जगह पे बहुत ज़्यादा चलती हैं चीज़ें। तो आप एक ऐसी जगह चूज़ करो जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड चीज़ आती है, आपने वो जगह चूज़ कर ली और आपने एक दुकान भी चूज़ कर ली कि भाई ये दुकान सही जगह है, जो बड़े हॉस्टल्स, बड़ी मतलब मार्केट के अंदर हो, ऐसी जगह है। जब ऐसी जगह या स्टेशन के आसपास हो, बस स्टैंड के आसपास हो, ऐसी जगह, क्योंकि वहीं पे लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, तो मुझे चाय सिर्फ फोकस करानी है और बेचना सब कुछ है। बहुत ध्यान से रखना, ये बात समझने की है। जब आपको अपनी फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं या अपनी दुकान खोल रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रेंचाइजी किसी को देंगे तो भी उसे ये बताना है कि याद रखिए आपका शॉप ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर ट्रेवलिंग करते हों, ज़्यादा कस्टमर आते जाते हों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जब आपने ऐसा कुछ देख लिया, दुकान का चयन कर लिया, सेकंड बात आती है चाय या मतलब नामकरण की, कि क्या नाम रखेंगे आप अपने। तो देखिए आप जरा दोनों की दुकानों का, या तीसरी दुकान जो भी है, गरम चाय करके भी एक फ्रेंचाइजी है, तो जब आप ऐसी चाय गरम करके भी एक फ्रेंचाइजी है, तो जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हो तो आप देखो नाम पर चाय गरम, एक यूनिक सा नाम लगता है। इधर आइए तो MBA चाय वाला, एक अलग सी मतलब यूनिक नाम है। चाय सुट्टा बार, हाँ अलग ही आउटस्टैंडिंग नाम है। तो ऐसे ही आपको रखना है। कुछ सजेस्ट कर दूं तो जैसे मान लीजिए मैं कानपुर से हूं, तो कनपुरिया चाय वाला, ऐसा हो सकता है। मतलब आप हो सकता है कि इससे एग्रीड ना हो, बट आप अपने हिसाब से एक क्लिकी नेम सजेस्ट करो, समझो। और अगर आपको कुछ सजेस्ट होता है तो नीचे कमेंट कर दो, हो सकता है कोई दूसरा पढ़ के अपना नाम का चयन कर सके। तो एक ये आप नाम का पहले आपने चयन कर लिया। अब प्रोडक्ट की बात आती है कि आप प्रोडक्ट क्या बेचोगे और अपने दुकान को डेकोरेट कैसे करोगे। तो भाई मेरे, किसी भी अच्छे से अच्छी चाय की शॉप में विजिट कर लो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, कई सारी ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जहां आप विजिट कर सकते हो। विजिट करो, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में आइडिया लाओ कि क्या ऐसे, कहाँ क्या है, कैसे क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम बेच सकते हैं। सारी चीज़ें आप इंटीरियर जो है ना उसको आपने देख लिया। अगर किसी को दिखाना है, कोई मिस्त्री है, बढ़ई है, कोई भी है, तो आप उसको एक बार विजिट करा के चाय पिला दो कहीं किसी में जाके, और उसको समझाओ कि भाई ऐसा ऐसा करना है, तो उसने समझ लिया। हाँ, फिर ऐसा नहीं कॉपी करना है, फिर अपने हिसाब से अपना सेटलमेंट करके अपना एक छोटी दुकान को एक सुंदर सा इंटीरियर करके फाइनलाइज करना है।
अब बात आती है आपकी दुकान भी ऐसे। एक चीज़ याद रखना, ये आपको देनी है, ये आप मॉडल बना रहे हो। तो जब मॉडल बना रहे हो ना, तो इसका मतलब एक जैसी दुकान आपने बनाई है ना, वैसे पूरी इंडिया में बनानी है आपको। जो आपसे फ्रेंचाइजी लेगा, आपको सबको ऐसी दुकान बनानी है। तो कैलकुलेशन जो होना चाहिए एग्जैक्ट होना चाहिए। आप जो भी चीज़ करते जा रहे हो, आप कैलकुलेट करते जाओ कि आपका कितना खर्चा आया, इंटीरियर में कितना खर्चा आया, इंटीरियर डिज़ाइनर ने कितना लिया, आपने मटेरियल कितने का खरीदा, आपने इतनी बड़ी दुकान बनाने का, इतने बड़ी इतने की दुकान बनाने का क्या क्या एक्सपेंसेस आए, सारी चीज़ें लिखो, सारी चीज़ें समझो। बट नाम एक रहेगा पूरी इंडिया में, फ्रेंचाइजी में नाम एक रहेगा, सब कुछ एक रहेगा। आपको फ्रेंचाइजी जब देनी है तो कैसे देनी है, फिर उसके आगे आपने डिसाइड कर लिया। अब आती है बात चाय की। तो चाय, सिर्फ चाय बेच के आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला, एकदम आप बात समझ लो साफ। तो फिर क्या, फिर आपके पास मैगी ऑप्शन है, फिर आपके पास सैंडविच का बहुत तगड़ा ऑप्शन है। सैंडविच कितने टाइप के होते हैं, सैंडविच की अपनी यूनिक एक फ्रेंचाइजीज होती हैं, लेकिन आपको मिक्स करना है। तो आप ऐसे भी नामकरण कर सकते हो, चाय sandwich.com, ठीक है, या चाय sandwich.in, ऐसे भी नाम होते हैं, या चाय सैंडविच और आप और हम, ऐसा करके कुछ भी, जो भी मतलब आपको यूनिक क्लिकेबल लगे, सैंडविच के साथ मिक्स करो। हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट मैंने आपको समझाया। अब सैंडविच की भी एक लिस्ट हो जाती है। जैसे अब चाय की बात आती है, तो नॉर्मल चाय, अदरक चाय, तुलसी चाय, शहद चाय, हनी चाय जिसको बोल सकते हैं, ग्रीन टी बोल सकते हैं, फिर गुलाब चाय हो सकती है, कॉफ़ी चाय हो सकती है, एंड सो ऑन, केसर चाय हो सकती है। कितने सारे फ्लेवर इस मार्केट में, 20-20 फ्लेवर बेचते हैं लोग चाय के नाम पे। गुलाब चाय होती है, चॉकलेट चाय होती है, कई सारे हो गई चाय। ऐसे ही आप भी फ्लेवर्स की चाय। अब आप सोचोगे कि सर ठीक है, आपने बता दिया, बनाएंगे कैसे फ्लेवर चाय, मुझे नहीं पता। अरे भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा, अगर इस पे मुझे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर बनाइए, तो मैं उस पर भी बना दूंगा। तो वो चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। आप चिंता करो कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना। ठीक, आपने 20 फ्लेवर इस तरह ले लिए, फिर आप आ गए सैंडविच पे। तो ग्रिल सैंडविच में आप आइए, तो कॉर्न सैंडविच हो गया, पनीर सैंडविच हो गया, चीज़ सैंडविच हो गया, वेज सैंडविच हो गया, टमाटो सैंडविच हो गया। कई सारे ऐसे सैंडविचेस होते हैं जिसको आप ग्रिल करके बनाते हो। ग्रिल मशीन आती है, छोटी सी आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, प्रेस्टीज वगैरह की भी आती है। आपने ग्रिल सैंडविच, तो सैंडविच के साथ चाय का एक अच्छा कॉम्बो हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अब जब आपने ये समझ लिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ग्रिल सैंडविच हो गई, सारी सैंडविच हो गई, मैगीज़ के फ्लेवर्स कर दिए, बटर मैगी, नॉर्मल मैगी, ये मैगी, वो मैगी, ऐसे करके मैगीज़ के कर दिए, सैंडविच के कर दिए। फिर पिज़्ज़ा में आ जाइए। पिज़्ज़ा के कई सारे, क्या होता है, बेस होता है और ऊपर से टॉपिंग होती है बस, और कौन सा बहुत विशेष होता है। तो आपने पिज़्ज़ा के भी कई सारे वेराइटीज़ कर दी। फिर जितना आपको दिमाग आए, जैसा आपको दिमाग आए, तो एक मीनू अच्छा खासा तैयार कर दिया। अब शेक्स में आ जाइए। कुछ शेक्स थोड़ा बहुत मिलाने के बाद शेक्स बन जाते हैं। तो शेक्स हो गया, क्योंकि वो गर्मियों में भी चलेगा। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, और आपके सैंडविचेस हो गए, मैगीज़ हो गई। ऐसे करके आपने एक बहुत तगड़ा अच्छा खासा मेनू डिसाइड कर लिया, जो आपकी फ्रेंचाइजी में आप दोगे या अपनी खुद की फ्रेंचाइजी में आप रखोगे। अब क्या बात आती है, ब्रांडिंग की बात आती है। आपने नाम सोच लिया, सब कुछ सोच लिया। अब आप इंटीरियर से आपने बात कर ली, इंटीरियर आपने फाइनलाइज कर दिया कि ऐसा इंटीरियर होगा। अब आपने उसको डिज़ाइन कर लिया। अब आपने अपने पोस्टर्स और मेनू कार्ड भी छपवा लिए, ठीक है। अब आपका रेडी है, अब आप एकदम रेडी हो अपनी फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करने के। सबसे पहले आप अपनी फ्रेंचाइजी स्टार्ट करो। एक चीज़ और आती है सॉफ्टवेयर की, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है एक फ्रेंचाइजी को रन करने के लिए। देखिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं पेन से लिखने लगे। हाइजीन सबसे, क्यों चल रही है इतनी सारी फ्रेंचाइजी, क्योंकि हाइजीनिक है, यानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपका किचन जो है बैक साइड में होना चाहिए, सामने से, मतलब उसको सबको दिखना नहीं चाहिए। जो चीज़ दिखे वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इतनी बात हो गई। इसके बाद अब आप बात आती है कि ये जो फ्रेंचाइजी है, इसकी जो चेयरिंग अरेंजमेंट है या सिटिंग अरेंजमेंट है, वो कैसे होना चाहिए। तो वो भी इंटीरियर के हिसाब से, जितना आपका स्पेस है उस हिसाब से आप अपनी फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते हो। रेडी हो गया है आपका सब कुछ। मेनू रेडी हो गया, आपके मेनू रेडी हो गया,
आपका फर्नीचर्स रेडी हो गए, आपके सब कुछ रेडी हो गया और आप अब फ्रेंचाइजी को रन कराना स्टार्ट कर दें। साथ में यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे आप अपनी फ्रेंचाइजी का स्टार्ट कर दें प्रचार, ऐसा है वैसा है। अब मैं एक चीज़ और आपको टेक्निक बताता हूँ। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जो बिजनेस से रिलेटेड आपको ज्ञान देते हैं, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वैसे ही और भी बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, तो आप जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कई सारे करते हैं, तो आप उनके पास जाइए कि भाई ऐसा ऐसा करना है, 2-4-5 हज़ार रुपये में आपका ऐड कर देंगे कि सर ऐसा है, ये है फ्रेंचाइजी, ऐसी फ्रेंचाइजी, वैसी फ्रेंचाइजी। सोशल मीडिया में आपका नाम रन होना चाहिए, थोड़ा सा नाम आना चाहिए। ये ऐसे थे, आपको अपने आप को ऐसे दिखाना है कि एकदम ऐसे थे और ऐसे हो गए, ऐसे थे ऐसे हो गए, ये जरूरी है। इस सोशल मीडिया में ये बहुत चलता है कि कितने नीचे से आप कितना ऊपर गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत नीचे से बहुत ऊपर, लेकिन दिखाते हर व्यक्ति। जब भी आपने कोई ऐसी टॉक देखी होगी, जब भी आपने कोई ऐसा शो देखा होगा, तो आपने हमेशा, चाहे आप करोड़पति देखते हो या कोई भी देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी ऐसा ही दिखाते हैं। या आप किसी सिंगिंग शो को देखते हो तो उसमें भी ऐसा ही दिखाते हैं, मतलब क्योंकि उसमें आपका खुद जुड़ जाते हो कि यार ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये हमेशा आपने देखा होगा कि बहुत बॉटम दिखाते हैं और फिर बहुत हाई दिखाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी दिखाना है कि आप कितने नीचे से थे और कितने ऊपर तक गए। ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है लोगों को, वो भी बहुत मोटिवेट होते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन भी है कि लोगों को मोटिवेट भी हो जाते हैं। और फिर जब ये वो सोचते हैं जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे करके आपको अपने आप को इंटरनेट पे नाम फेमस करना है। साथ में वहाँ भी काफ़ी कुछ चलता रहता है, आप अगल बगल अपने ब्रांडिंग कीजिए और आपकी शॉप तो चलने लगेगी। साथ में क्या है, आपका टारगेट है फ्रेंचाइजी देने का। तो अब आप जाइए, अब आप कैसे करोगे, अब आप जाइए, जैसे मैंने बोला कि ये फ्रेंचाइजी ऑफ़र आप बिज़नेस चैनल्स पे अपने लॉन्च कीजिए। थोड़ा थोड़ा पैसा देके, जब आप इससे कमाओगे तो आप पैसे दोगे और पैसे देके उनसे ये बात कराइए कि ये फ्रेंचाइजी है, ये इतने में 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी आपका खर्चा आ रहा है इतने में होती है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मॉडल लाने हैं कि भाई ये फ्रेंचाइजी है, इतनी जगह चाहिए, हर शहर में हम खोल रहे हैं। और आपको अब आपको सपोर्ट क्या देना है। सबसे पहले तो फ्रेंचाइजी की फ़ीस आपको मिल जाएगी, 2 लाख 1 लाख जो आपको रखनी वो लगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, इसके बदले आपको कुछ नहीं देना है। दूसरा, आपको फ्रेंचाइजी में लेना है कि भाई 2% रॉयल्टी लेंगे, 3% लेंगे, नहीं, उसकी जितनी सेल होगी उसका 2 और 3% आपको मिलेगा। नंबर 2 फायदा हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जो भी आप इक्विपमेंट दोगे उसको, जो भी आपने 10 लाख 15 लाख 12 लाख 8 लाख 5 लाख जो भी आपने फीस रखी, तो जो भी इक्विपमेंट दोगे उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। जो आप इंटीरियर लगाओगे उसमें आप पूरी उसकी हेल्प करो, उसका पूरा बनाओ। जैसे आपने अपना बनाया वैसे उसका बनाना है, जैसे आपने अपना सब कुछ सिस्टम लगाया वैसे उसका लगाना है। जैसे फर्नीचर आपने अपना, सारी फ्रेंचाइजी आप देखिए, चाहे वो हल्दीराम की हो, बीकानेर वाले की हो, डोमिनोज की हो, चाहे जिसकी हो, सब सवानें सेम होती हैं। वो इसीलिए होती हैं, जैसा मॉडल उन्होंने अपना सक्सेसफुल किया वैसे ही वो दूसरों का करते चले जाते हैं। तो आप उससे पहले पैसे ले लेने और फिर बस आपको काम करना है, तो हो गई ना फ्रेंचाइजी का सिस्टम तैयार। आपको कैसे करना है मैंने आपको सारी बातें समझाई। फिर भी आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, आपको लगता है यार कैसे होगा, ये बात तो सर ने बताई नहीं, हो सकता है मैं कहीं पढ़ता नहीं हूँ, मैं कहीं लिखता नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्ट आपको बताता हूँ, तो हो सकता है 1-2 बातें मिस हो गई हूँ, तो आप मुझे ज़रूर लिखो कि यार सर आपने ये बात नहीं बताई। तो अगर वो बात लंबी होगी तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर वो बात छोटी होगी तो मैं वहीं पे आपको कमेंट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। तो अब रही बात, हाँ आप सोचोगे कि यार पैसे की तो बात ही नहीं की सर ने, कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो बैंक मुद्रा लोन है, आसानी से मिलता है, बहुत ईजी से मिलता है, कोई आपको बैंक गारंटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको लोन मिलता है। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो मुद्रा लोन है, आपको आसानी से मिलता है। अगर आप कोई गारंटी नहीं लगती किसी तरीके की, आपको आसानी से मुद्रा लोन मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको और भी वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा कि मुद्रा लोन कैसे लिया जाता है। लेकिन आपको समझ में आया कि आपको फ्रेंचाइजी कैसे देनी है या आपको अपनी फ्रेंचाइजी कैसे बनानी है। ये सारी बातें मैंने आपको आसान भाषा में समझाई हैं। अपना मॉडल, ये समझ लीजिए कि आप एक अपना मॉडल बनाते हो, सक्सेसफुल होता है तो उसको दूसरों को बांट देते हो, बस इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा था, आपको अपने जो फ्रेंचाइजी है उसमें सॉफ्टवेयर जरूर रखना चाहिए। सॉफ्टवेयर का सिस्टम कैसे होता है, साधारण सा सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत कम पैसे में आपको सॉफ्टवेयर वाले मिल जाएंगे जो आपके सॉफ्टवेयर ला देंगे। कुल्हड़ आम मिलता है, चाय आम मिल जाती हैं, जो भी उसका मतलब जैसे सॉस है, टमाटो, जो भी है, टोमेटो सॉस है, जो भी पिज्ज़ा बनाने के लिए सॉस है, सब कुछ आसानी से मिलता है।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो। मैं इसमें आगे भी वीडियो बनाऊंगा आपको अगर जो ऐसा कुछ लगता है, लेकिन आज मेरा मोटो था कि आपको फ्रेंचाइजी के बारे में समझाऊं, फ्रेंचाइजी कैसे वर्क करती है इसके बारे में समझाऊं, कैसे आप फ्रेंचाइजी दे सकते हो उसके बारे में समझाऊं, अपनी वेबसाइट बनाओ, उसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट अस करो और फ्रेंचाइजी बांटो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप अपना खुद का मॉडल बनाओ, आप अपने मॉडल को सक्सेस करो और फिर दूसरे के लोगों को उनके बिजनेस में सहयोग करो। यही तो फ्रेंचाइजी करता है, दूसरे के बिजनेस में अपना सहयोग करना, अपने अनुभव को बताना, यही तो फ्रेंचाइजी है। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो में बहुत सारा ज्ञान मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर ऐसा नहीं है, कोई शिकायत है तो भी लिखो कि सर आपने ये गलत बोला। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।